ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी की पूजा की जाती है। माँ कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ नव स्थान पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि के 9वें स्थान पर देवी मातंगी की पूजा की जाती है। दोनों का स्वरूप लक्ष्मी माता का ही है। आइए सुनते हैं देवी मातंगी माता की कथा। मतंग मुनि की पुत्री है मातंगी। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया। भगवान शिव तथा पार्वती ने ग्रहण किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंगी की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आदि शक्ति भी मानी जाती है। मातंगी माता का स्वरूप देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नसीले नेत्र रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण भी हैं। उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वाचक के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी वाणी उनको पसंद है। अशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती है कि सत्य बोलना प्रिय बोलो, इसी में तो ये थी मातंगी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं 10वीं महाविद्या की कथा। 10वीं महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्राप्ति देवी कमला 10वें स्थान पर है। वह परम सौभाग्य प्रदान करती हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है, वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विजयमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मक के पुष्प खिल रहे हैं। देवी कमला माता को स्वच्छता और पवित्रता की देवी कहा जाता है। उनका अलग से श्री कुल है। उनको
प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से उनको बहुत नफरत है। वह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं तो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य भी करते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि दूर नहीं होते। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी। दीपावली इनका महापर्व है। 10 महाविद्याओं में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रे संपन्न होते हैं। वहीं अन्नपूर्णा सौभाग्य और सौंदर्य की देवी हैं। इन्हें कमला कहा जाता है। तो ये थी 9वें और 10वें महाविद्या की कथा और उनका स्वरूप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज गुप्त नवरात्रे समाप्त होते हैं।